हेलो। तो शुरू करें। कल का आप ईमानदारी से बताना, अगर आप लोग आने को राजी हैं तो ही, या फिर छुट्टी कर देते हैं। लेट कर दें, 1 बजे कर दें। 12 बजे कर दें। 11:45 कर देते हैं, चलो। 11:30। 9:30। सर बार बार वेटिंग फॉर द पवन आ रहा है। अभी भी आ रहा है क्या वेटिंग फॉर द पवन? क्या पता आपका वो होगा। रुक रुक के आ रहा है। रुक रुक के। अब मैं कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं चेक करता हूँ, रुको। अच्छा, क्या सबके साथ ये प्रॉब्लम है? क्या रुक रुक के आ रहा है? सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम है, रुक रुक के आ रहा है, या फिर सिर्फ इनका है? अगर इनका है दोबारा ऑन करो। आप मुझसे कह रहे हो कि इनसे कह रहे हो? अमन, आप किससे बोल रहे हो दोबारा ऑन करने को? हाँ, इनको, हाँ इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो अपन 9:30 का रख देते फाइनल। अरे, सैटरडे का हैंगओवर रहता है। चलो, डिस्पोजेबल इनकम थोड़ा सा पढ़ लें, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे अपन इसके ऊपर। थोड़ा सा एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। लिखो डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल। लेक्चर स्टार्ट हुआ है क्या? हाँ। नो। नहीं सर, सही है सब। नो 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 नो। अब ऑन ही नहीं हो रहा है। तेरा बंद करा दिया इसने अमन को। अमन को डंडा मारना तो वो मिलेगा ना जब भी, अनीता। ये अमन को एकदम टाइट कर देना। हिमांशु, रिफ्रेश करो, हो जाएगा। क्या हुआ? डिस्पोजेबल इनकम। चीन में क्या होती है डिस्पोजेबल इनकम? नो आइडिया। तो लो आइडिया लिखो। इनकम विच इज अवेलेबल फॉर, इनकम विच इज, अनीता, हो गया सर, देखो हो गया, बहुत बढ़िया। अमन को अभी टाइट नहीं करना। इनकम विच इज, ये तुम लोग ना ये कोड वर्ड बनाया ही मत करो, ताकि कोई सामने वाला कोई साधारण शब्द बोलता है तो भी ये कोड में लेके जाता है। विच इज अवेलेबल फॉर द पर्पस, for the purpose of consumption, for the consumption purpose of consumption and savings, for the purpose of consumption and savings। ऐसी इनकम, ऐसी इनकम जो अवेलेबल है किस लिए? भाई, आपको कोई भी इनकम होती है तो आप क्या करते हो, उसका दो ही यूज करते हो। क्या यूज होते हैं उसके? अपने पर्सनल इनकम की क्या यूज होता है? या तो अपन उस इनकम से कुछ खरीद वगैरह लेते हैं, ठीक है, या तो उस इनकम को कंज्यूम कर लेते हैं, और जो बचा कुचा है उसको सेविंग्स में डाल देते हैं। यही होता है एक बंदे की इनकम के साथ। यस। इसको क्या बोलते हैं अपन? डिस्पोजेबल इनकम। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो कि एक बंदा है रमेश। रमेश को, रमेश कहीं क्या करता है, जॉब करता है। अच्छा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं। बहुत आराम से और आसान टॉपिक है, तो सुनते सुनते भी समझ आएगा, और रुकने के बाद भी मैं बात करता हूँ तो बाद में फिर मैं, आप समय नहीं मिलेगा अपन को लिखने का, तो साथ साथ आप लिख लो। कृष्णा, कृष्णा आपका भी हो गया। यस। तो अमन को सैल्यूट करो, तुम दोनों लड़कियां। अमन ने कराया तुम्हारा काम। भाई, अमन ने कराया इसका काम, है ना? अमन ने चैन, अमन सुख लाया तुम्हारे जीवन में। जॉब करता है ये, इसको सैलरी मिलती है।
1,50,000 रुपये साल का। और ये थोड़ा सट्टा सुट्टा भी लगा लेता है, सट्टा लगा लेता है। तो सट्टे में इसने क्या है, लॉटरी लगाई, लॉटरी टिकट खरीदी, लॉटरी जीत गया, विनिंग्स हो गई इसको लॉटरी से। कितनी लॉटरी से कितना जीत गया है, 3,50,000। तो टोटल इसकी इनकम कितनी हो गई, 5 लाख। भाई इसकी डिस्पोजेबल इनकम क्या मानी जाएगी, 1.5 लाख मानेंगे या 5 लाख मानेंगे, 5 लाख मानेंगे। अरे डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है कि वो पैसा, वो आपकी आमदनी जो कंजम्पशन के लिए और सेविंग्स के लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो आपके हाथ में 5 लाख आया तो क्या इस 5 लाख को आप इस्तेमाल नहीं करोगे? तो फिर डिस्पोजेबल इनकम का हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? आप तो सिर्फ 1.5 लाख बोल रहे हो। अरे भाई आप मेरी बात को समझ रहे हो? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, जिसे आप डिस्पोज कर सकते हो। डिस्पोज करने के दो तरीके हैं, एक कंजम्पशन, आप उस पैसे को यूज करो, दूसरा उसको सेविंग्स में डाल दो, राइट? अभी 1.5 लाख आपको जॉब से सैलरी मिल रही है, तो सैलरी आपको मिल गई 1.5 लाख। अच्छा ये जो 1.5 लाख है ये मेहनत की कमाई है, इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम। इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कहां मिली है इसको, अगेंस्ट, अगेंस्ट फैक्टर सर्विस। कोई इसने सर्विस प्रोवाइड की है, उसके बदले में इसे ये फैक्टर इनकम हुआ है, अगेंस्ट फैक्टर सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड। और इस इनकम को क्या बोलेंगे, इस इनकम को क्या बोलेंगे, ट्रांसफर इनकम। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम या अनअर्न्ड इनकम, ऐसी कमाई जो कमाई नहीं गई है, अचानक से हो गई है। इसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ा क्या, नहीं। आपने सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदी और आपको लॉटरी, आप जीत गए, तो इसे क्या बोलेंगे, अनअर्न्ड। लिख लो चिन्मय, अनअर्न्ड इनकम। इसके अगेंस्ट में आपने क्या कोई सर्विस प्रोवाइड की है क्या, बिल्कुल भी नहीं की है। लिखें अगेंस्ट दिस, against this no factor service has been provided। तो जिसके लिए फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती है उसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम में शामिल किया जाएगा। भैया लॉटरी से आप जीते हो, आपने कोई फैक्टर्स, कोई सर्विस प्रोवाइड की है कि नहीं करी है यार साहब, कुछ ऐसा काम, कोई प्रोडक्शन कुछ नहीं करा आपने, बैठे बिठाए कमाई हो गई, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफर इनकम, अनअर्न्ड इनकम। जिसके लिए आपने कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, तो जिसके लिए कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, ट्रांसफर इनकम है या फिर अनअर्न्ड इनकम है, इसको नेशनल इनकम का हिस्सा चाहे ना माने, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम का हिस्सा मानते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम क्या है, आपकी ऐसी इनकम जो कंजम्पशन और सेविंग्स के लिए उपलब्ध है, यानी कि आपके पास जितना इनफ्लो ऑफ मनी आ रहा है वहां से आप या तो कंज्यूम करोगे उस पैसे को या फिर आप उसको सेविंग्स में डाल दोगे। तो इसमें आगे लिख लो, दिस यानी कि ट्रांसफर इनकम इज नॉट कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम, national income, however considers, however it considers in disposable income। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है। तो अपन इसका एक फॉर्मूला अगर बनाएं
तो फॉर्मूला अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम प्लस ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम प्लस ट्रांसफर इनकम किसी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है अमन। फैक्टर इनकम प्लस ट्रांसफर इनकम। नेशनल इनकम में क्या होगा? ओनली फैक्टर इनकम ली जाएगी। क्यों ली जाती है? क्योंकि अगेंस्ट दिस फैक्टर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, क्योंकि इनके लिए फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, इतनी बात क्लियर है आपको? यस। अब डिस्पोजेबल इनकम दो तरह की होती है, टाइप्स ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। TYPES, टाइप्स ऑफ डिस्पोजेबल एक होती है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, एक होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आज अपन डिस्कशन कर लेते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पे। पर्सनल आपको आता है, आपको पता है पर्सनल मतलब एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, नेशनल मतलब राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को भी ट्रांसफर इनकम में ही आएगी ना? हम बात करते हैं अभी। इसको नाम दे देते हैं अपन ए, इसको नाम दे देते हैं बी। तो ये क्या है आपका NDI। तो ए, फर्स्ट पॉइंट ए, इनकम अवेलेबल विद रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री। इनकम अवेलेबल, इनकम अवेलेबल विद resident of country, income available with residents of country either for consumption or saving, or savings is known as is known as is known as national dispo income NDI। अब ये NDI दो तरह का होगा, इसमें A1 एंड A2। A1 क्या होगा? ग्रॉस NDI, पूरा लिख देता हूँ, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। दूसरा होगा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं, पहले इसको समझ लो। आप लिख लो, मैं आपको समय दे रहा हूँ 1 मिनट का, और आपके पास आके जांच रहा हूँ, मैं इनके पास जाके आता हूँ बस, है ना? लिख भी रहे हैं कि नहीं, ये बुद्धू बनाते हैं कुछ बच्चे, ऐसे हैं यहाँ।
ये लिखा है कैसे देख तो? Okay. हाँ, आपने आपकी कॉपी किधर है? आपकी आपके पास है, ठीक। बिहार से है क्या? नहीं है ना? यार हमको ये जान के तेरे मजे लेता है। कोई बात नहीं, दोस्त है, मस्ती तो चलती है। हाँ। चलो। अरे बिहार से याद आया, वो नहीं आई आज? चलो जी। अच्छा देखो, ये कैसा भाभी जी वाला क्वेश्चन है ना, कि मेरे को दिख रहा है कि वो नहीं आई, फिर भी मैंने पूछा। ए वो नहीं आई आज। भाभी जी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है ना। एक भाभी मान लो कपड़े धो रही है, तो दूसरी भाभी आके पूछती है, भाभी जी क्या कर रहे हो? नाच रही हूँ पानी के नीचे। दिख नहीं रहा, कपड़े धो रही हूँ। भाभी प्रश्न हो गया है। चलो। तो इनकम्स अवेलेबल फॉर विद रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री आइदर फॉर कंजम्पशन और सेविंग्स इज नोन एज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। और पर्सनल क्या होता है वो भी चलो डिस्कस करेंगे। इसका फॉर्मूला लिख लो आप, GNDI। गंदी। जी, ग्रॉस नेशनल डिस्पो इनकम। एक गंदी और दूसरी नंदी। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पहले गंदी का फॉर्मूला लिख लेना। गंदी इज इक्वल्स टू GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में किधर से भी आपको क्या आ रहा है? करंट ट्रांसफर। मतलब फोकट का पैसा, फोकट का मतलब बिना मेहनत किए, बिना फैक्टर उसके, तो फिर वो सब इसके अंदर शामिल हो जाएगा, एक। और दूसरा NNDI। इसका फॉर्मूला लिख लो। NNP एट मार्केट प्राइस प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई ग्रॉस से नेट पहले कर लो मार्केट प्राइस पे, और आप इसको सॉल्व कर लो, खत्म बात। अब आते हैं बात पर आगे। दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या पर्सनल, ये क्या था? बी था हमारा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसमें लिखें इनकम अवेलेबल विद हाउस होल्ड्स। इनकम अवेलेबल, इनकम अवेलेबल विद हाउस होल्ड्स। Income available with households for the purpose of consumption, for the purpose, for the purpose of, for the purpose of consumption and savings, for the purpose of consumption and savings। यानी कि इसका अगर एक फॉर्मूला अपन बनाएं तो क्या होगा? फैक्टर इनकम प्लस नॉन फैक्टर इनकम। नॉन फैक्टर क्या था आपका? ट्रांसफर इनकम प्लस ट्रांसफर इनकम। ठीक है। NDP at fixed cost minus
income generated by government, income generated by government by domestic product is equals to income accruing to private sectors. Income accruing to private sectors from domestic product. From domestic product और प्राइवेट सेक्टर इनकम. ये लिख लो. अच्छा, एक बात है कि आपका ना अपन आपको एक चैप्टर में पूरा अभी कल से ऐसा कुछ शुरू कर देंगे कि जितना अपना फेस टू फेस अभी चालू है चल रहा है, और क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि समय जाएगा, ठीक है, तो साथ के साथ में 1 घंटे रोज का लेक्चर भी शूट करना, रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ. ठीक है, ताकि इन केस कभी मान लो किसी कारण से छुट्टी होती है आपकी या मेरी, या संडे को अगर अपन नहीं बैठ पाते हैं, या किसी भी कारण से कुछ भी अगर ऐसा होता है कि, तो हमारा एक तो गैप ना हो. ठीक है, एक चीज. दूसरा कि 1 घंटा से 1.5 घंटा आप घर पे भी रोज उसको करो, तो यानी कि आपका 2.5 घंटे का काम हो जाएगा रोज का. इकोनॉमिक्स की बस बात कर रहा हूँ मैं, लॉ की नहीं. लॉ का तो हो जाएगा, लॉ का तो आप लोग का हो ही चुका है. आपका बचा क्या है? एलएलपी बचा है बस. आपका एलएलपी बचा है बस. कंपनी लॉ के लेक्चर्स में आपको भी मैंने उसको बोला है कि वो मेरे को रेडी करके देगा. शूट ऑलरेडी हो रखे हैं, उसको बस कुछ फॉर्मेटिंग कुछ होती है ना, वो पेज वगैरह लगाना, तो वो करके देगा. वो मैंने आपको दे देना है. तो फिर आपका बचा गया भाई सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप. वो तो बहुत छोटे हैं, वो आपको आते हैं अच्छे से. क्या उसे भी करने की जरूरत है क्या डिस्कस? अच्छा, मतलब 2 दिन उनको लेके खत्म कर. 2 दिन काफी है फिर उनके लिए. 2 दिन में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और 2 दिन में पार्टनरशिप, तो 3-4 दिन. चलो ठीक है. बट ये जो 2-2 दिन, जो 2 दिन भी लगेंगे तो 2 दिन लगेंगे, तो है ना. तो अब आपको कुछ होमवर्क मैंने देना है. होमवर्क में क्या देना है आपको कि यार ये पर्टिकुलर लेक्चर्स हैं, ये आपको घर पे देखना है. तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जल्दी शादी ना करवाएं आपके घर वाले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो लेक्चर देखने पड़ेंगे. नहीं तो आपकी क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी. शादी होने के बाद तकलीफ चालू हो जाती है जीवन में. हाँ, मतलब हराम, ऐसे हराम खोर लोग हैं. मैं बोल रहा हूँ शादी होने के बाद बोलता बच्चे. तो अब सोचो कि जो बच्चा होता है वो बाप के ऊपर 11 ही होता है. अगर बाप 10 है तो बच्चा 11 होगा. तो तुम सोच लो कि तुम्हारे बच्चे कैसे पैदा होंगे. वो बाहर आते ही पूछेंगे ए बाप तू ही है मेरा, तो तब समझ कि मेरे को जमा नहीं, कैंसिल करो, कैंसिल, बर्थ कैंसिल. तो ऐसा, तेरे को तो ऐसे ही बच्चे होंगे देख लेना. कुछ आड़े टेढ़े कौन बोलते हैं सर? प्रणव सर. हाँ, आड़े टेढ़े बच्चे पैदा होंगे. टेढ़े आड़े बच्चे तो आड़े टेढ़े ही ऐसे ऐसे पैदा होते हैं. वो तो सीधा उनको वो नर्स पकड़ती है कि सीधा. तो फिर जब तक बच्चे लोग, लेकिन अपन तो पढ़ते हैं यार, इनको तो और कुछ है नहीं, है ना. लड़कियां सिर्फ पढ़ने के लिए आती हैं क्लास में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, है ना कोमल? कोमल भी हंस रही है, कहती क्या बात कर रहे हो. चलो लिखो फिर, प्राइवेट सेक्टर इनकम प्लस, ऐसे आ गई आपकी प्राइवेट सेक्टर इनकम इस फॉर्मूले से. अब प्राइवेट सेक्टर इनकम में जोड़ते हैं प्राइवेट सेक्टर इनकम प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम
करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, current transfer from government plus current transfer from rest of the world minus current transfer from to government कर दो, to government minus current transfer to rest of the world. इसको समझना थोड़ा सा, इसको समझना थोड़ा सा। करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड करंट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट का मतलब क्या? एक बात बताओ, गवर्नमेंट से अपन को फोकट में क्या मिलता है? सब्सिडी। अरे गवर्नमेंट से फ्री में अपन को क्या मिलता है? सब्सिडीज मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो अगर गवर्नमेंट से हमको फ्री में सब्सिडी मिली है, क्या उसके लिए हमने कुछ किया? हमने कुछ नहीं किया, इसलिए तो ट्रांसफर इनकम है वो। और फोकट में हम सरकार को क्या देते हैं? सरकार ने ऐसा क्या कर दिया? सरकार ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन हमसे टैक्स वसूल कर लेती है। तो करंट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट हो गया। अरे भाई बात समझ में पकड़ में आ रही है? करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट मतलब अपन जो सब्सिडीज दे रहे हैं उसके लिए हमने कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है, लेकिन हमें सब्सिडी मिल रही है फोकट में। तो फोकट का चंदन घिस मेरे नंदन। तो आपको क्या है? फ्री का, वो बोलते हैं ना, फोकट की बीड़ी लंबा कश। तो आपको कभी फ्री में कोई बीड़ी सिगरेट देता है जो, वैसे ये उदाहरण नहीं लेना चाहिए क्योंकि अच्छी बात नहीं है, लेकिन कश लंबा खींच देता है कि यार जल्दी से पूरा खींच लो जितना खींच सकते हैं। तो यहां पर अगर गवर्नमेंट से आपको कुछ भी फ्री में सर्विसेज, कुछ भी फ्री में आपको गवर्नमेंट से मिल रहा है, वो बोलते हैं ना फ्री बीज, तो वो आपके लिए तो ट्रांसफर इनकम है। लेकिन सरकार को अगर फ्री में मिल रहा है मतलब आपने सरकार को टैक्सेस पे किए हैं। ठीक है? तो ये है आपका करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड करंट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट। अब वो चाहे देश की सरकार की बात करें या देश के बाहर से, अगर अपन को कुछ फ्री में फैसिलिटी सर्विसेज मिल रही हैं, यस, तो करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फोकट का अपने सरकार देश के बाहर से कुछ आ रहा है, या एक्स्ट्रा फोकट का बिना कुछ किए अपन को कुछ पे करना पड़ रहा है, यानी कि उनके भी ड्यूटीज और टैक्सेस वगैरह। यस। तो इसमें अच्छा, अब इसमें क्या चीज और जोड़ेंगे? प्लस, प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट, नेशनल डेट इंटरेस्ट एंड प्लस एन फीफा। एन फीफा क्या है? नेट, क्या है एन फीफा? क्या है? नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यस। नेट फीफा याद है अपन ने फीफा और उसमें का डिफरेंस निकाला था, बहुत बढ़िया। इसको टोटल कर देंगे अगर अपन तो क्या निकल जाएगी अपनी प्राइवेट इनकम। पूछा जाता है एग्जाम में, प्राइवेट इनकम निकाल के दिखाओ। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक इसका फॉर्मूला और लगा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर इनकम इज इक्वल्स टू। अच्छा एक बात बताओ कि करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट अपने पास पैसा आ रहा है, माइनस करंट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को हम पैसा दे रहे फोकट का, तो इसको अपन नेट करंट ट्रांसफर बोल सकते हैं। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, इसको बोल सकते हैं अपन नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है। चलो तो अपन इसमें लिख लो कि प्राइवेट सेक्टर इनकम में अपन क्या क्या जोड़ देंगे कि अपना प्राइवेट इनकम आ जाएगा। लिखो नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट
प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट एनडीआई प्लस एनफीफा is equals to private income. सर जी वो लेक्चर आप ग्रुप पर डाल दीजिएगा प्लीज़। हाँ जी 100% ग्रुप पर डालूंगा सर। लॉ एंड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहाँ से करूँ? क्वेश्चन कहाँ से कर रहे हो आप प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप करो कहीं से तो करो। मॉड्यूल में एक तो क्वेश्चन पीछे देके रखे होते हैं, एमटीपीज देके रखे हैं, आरटीपीज देके रखे हैं, इंस्टीट्यूट ने देके रखे हैं ना। पता ही नहीं होगा आपको तो ये सब पता है क्या? हाँ आप वहाँ क्लिक करेंगे ना साइट पे तो वहाँ से मेरे आपको मिलेंगे क्वेश्चंस भी मिलेंगे और उनके जवाब भी मिलेंगे, तो आप क्रॉस टैली कर सकते हो अपने आंसर्स को। ठीक है सर अयर अब भी ले लेना, सब ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफर इनकम में ही आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। सर जी जय श्री कृष्ण। लॉटरी इज इंटरेस्ट ले तो लिया अपन ने। चलो अब ये इंटरेस्ट को लेकर अपन देखो, इंटरेस्ट इनकम, ये नेशनल डेट इंटरेस्ट ये नई चीज है, बस अभी इसको समझ लेते हैं। तो इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम दो तरीके से होती है। जब आपकी सरकार ने क्या है, लोन लिया है, लोन टेकन बाय गवर्नमेंट, किस लिए लिया है? फॉर एडमिन पर्पस, फ्रॉम जनरल पब्लिक। तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन फैक्टर पेमेंट। किस चीज को? इंटरेस्ट को। और अगर गवर्नमेंट ने क्या है, लोन लिया है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? फैक्टर पेमेंट। किसको बोलेंगे? इस पे जो इंटरेस्ट पे किया है। तो आपको लोन टेकन एडमिन पर्पस के लिए अगर कोई कर्ज लिया है तो इसे क्या बोल देंगे अपन? नॉन फैक्टर पेमेंट इंटरेस्ट पेड, नॉन फैक्टर पेमेंट इंटरेस्ट पेड। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया कि फुक्कट का, देखो आपने सरकार ने कर्ज लिया, सरकार कर्ज किसके लिए ले रही है? सरकार कर्ज किसके लिए ले रही है? अरे गवर्नमेंट ने लोन, मान लो जनरल पब्लिक से लोन लिया तो उस पे वो आपको क्या देने वाली है? इंटरेस्ट देने वाली है। अगर आपको इंटरेस्ट देने वाली है तो आप ये देखो कि उस कर्ज का इस्तेमाल क्या होगा। उस कर्ज का इस्तेमाल होगा, सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए उसको यूज करेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का मतलब सरकार को अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह बांटनी है, और मतलब उसका कोई, उसके सामने कोई प्रोडक्शन हो रहा है? तो जवाब है नहीं। जब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन फैक्टर पेमेंट हो रहा है ये। अगर मान लो सरकार ने आपसे कर्ज लिया और उसके बदले में आपको ब्याज दे दिया, अब उस पैसे का इस्तेमाल क्या हो रहा है? सरकार उसे इन्वेस्ट कर रही है, सरकार उसे इन्वेस्ट करेगी तो पैसे से पैसा बनेगा। यस लेकिन सरकार अगर अपने रिपेयर्स मेंटेनेंस और इन्हीं चीजों में खर्च कर देगी, एडमिन पर्पस में तनख्वाह बांटने में अगर ये सैलरी को पे कर देगी, तो ये लोन को खर्च कर देगी, तो इस तरह का इंटरेस्ट नॉन प्रोडक्टिव माना जाता है। इस तरह का लोन को क्या माना जाता है? नॉन प्रोडक्टिव। अगर आप एडमिन में खर्च कर रहे हैं तो नॉन प्रोडक्टिव माना जाएगा, अगर इन्वेस्टमेंट में खर्च कर रहे हैं तो प्रोडक्टिव माना जाएगा। नॉन प्रोडक्टिव माना जाएगा तो नॉन फैक्टर पेमेंट्स के लिए माना जाएगा, तो इंटरेस्ट यहाँ पे नॉन फैक्टर हो जाएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए किया है तो प्रोडक्टिव माना जाएगा और उससे फैक्टर पेमेंट्स माना जाएगा। बात समझ में आती है? अगर तो आपका ये वाला पोर्शन भी होता है खत्म।
एक छोटी सी चीज और कहो तो लिखवा दूं। आपकी है इच्छा लिखने की तो लिखो। एक एक दो लाइन लिख लो। लिखो, प्राइवेट इनकम इज ए मेजर ऑफ इनकम। प्राइवेट इनकम इज अ मेजर ऑफ द इनकम। Private income, last statement for the day. The private income is a measure income of measure, MEASURE, measure of the income, ब्रैकेट्स में लिख लो, both factor income and transfer income। ब्रैकेट्स में लिख दो both factor income and transfer income। ब्रैकेट बंद कर दो। which accrues, ACCRUES, which accrues to private sector, which accrues to private sector from all sources, which accrues to private sector from all sources within and outside the country, from all sources within within and आउटसाइड द कंट्री, फुल स्टॉप। चलो, किसी का सवाल है, आपके लॉ में कितने आए थे और कैसे? सर जी वो लेक्चर आप ग्रुप पर डलवा दीजिएगा, ठीक है। आपके लॉ में कैसे आए थे और कितने और कैसे आए थे? तो लॉ में आपसे पूछ रहे हो सोहम, आपको कितने स्कोर आया था पिछली बार? सोहम बोल रहे हो उनको लॉ नहीं था पिछली बार, वो 12th के बच्चे हैं, है ना? अभी तो पहली पहली बार है। हाँ, अभी पहली बार है तो चीजें समय लगता है। चलिए, तो आज के लिए इतना रख देते हैं, आगे बढ़ते हैं बात। अब कल कितने बजे होगी? आपको आपको तो